नमस्कार, एनकेबी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं केसरिया पंचायत के भूतपूर्व मुखिया श्री अभिनंदन सिंह जी के पास। आज हम कुछ सवाल करेंगे कि मेरा पहला सवाल है कि एक समय में किसानों के मुआवजा के लिए आप प्रखंड परिसर में आत्मदाह के लिए तैयार हो गए थे। उस तभी क्या परिस्थिति थी ऐसी जो आप ऐसे आत्मदाह के लिए तैयार हो गए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एनकेबी चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के न्यूज़ को लोगों के बीच में दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको आपके सभी साथियों को सहृदय धन्यवाद। रही बात है आपने जो प्रश्न किया कि हमें क्या आवश्यकता पड़ी थी जो कि आत्मदाह करने के लिए प्रखंड परिसर में मैंने किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए आत्मदाह की घोषणा की थी। तो सन 2007 की बात है। उस समय में वो दिन था 23 दिसंबर 2007। अचानक अनायास एसिड की वर्षा हुई थी, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और उस बारिश की वजह से इस एरिया के कोढ़ा प्रखंड ही नहीं बल्कि कटिहार पूर्णिया जिला के हजारों हेक्टेयर जमीन में आलू की फसल लगी हुई थी और वह अम्लीय वर्षा की वजह से सभी फसल नष्ट हो गए। 2 दिन के अंदर में खेत में जो है कि आलू का फसल सड़ने लगा और हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में उस समय थे। तो मेरे दिमाग में यह बात आया कि आज किसानों के साथ में जो ये समस्या आई है इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गया कोढ़ा। तो उन्होंने कहा कि आप एक लिखित आवेदन दीजिए, तब उसके बाद हम लोग इस पर सोचेंगे। क्या कि यह बात तो सभी किसान भी जानते थे और सभी पदाधिकारी भी जानते थे कि सरकार के द्वारा मुआवजा लेना टेढ़ी खीर होती है। तो मेरे दिमाग में अनायास यही बात आई कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि किसानों को मुआवजा मिले, किसानों को सरकार के द्वारा कुछ लाभ मिले। तो मैंने एक आवेदन लिखा और उस आवेदन में मैंने ये लिखा कि अगर किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, आलू क्षति का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाएगा 15 दिन के अंदर, तो मैं प्रखंड परिसर में ही आत्मदाह करूँगा। तो कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ पर मौजूद थे और मेरे इस तरह के लिखित आवेदन को उन्होंने भी लिया और इस तरह से सारे क्षेत्र में, कटिहार जिला में, कोढ़ा क्षेत्र में सबों के पास इस बात की जानकारी गई। सभी मर्माहत थे, सभी त्राहिमाम थे। कहा कि मुख्य नकदी फसल हम लोगों के यहाँ आलू और मक्का, यही 2 फसल है। तो आलू बर्बाद हो गया, अब किसान आगे कैसे क्या करेगा। सभी ने साथ दिया। पूरे कोढ़ा प्रखंड के किसानों ने इस तरह का आंदोलन खड़ा किया कि जो उम्मीद नहीं थी कि बिहार सरकार से कोई मुआवजा का रुपया ले सकेगा, लेकिन वो उम्मीद किसानों के आंदोलन ने सफल बनाया। अंतोगत्वा बिहार कृषि उत्पादन आयुक्त शिष्या स्कूल के मैदान में आके घोषणा किए कि
नहीं, ये जायज़ है और इसकी भरपाई किसी न किसी रूप में होनी चाहिए, और तब किसानों को जो है पूर्ण रूपेण तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से किसानों को राहत पहुंचाया गया। और इस तरह के कृषि उत्पादन आयुक्त के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से किसानों को मुआवजा मिला था। बिहार के कृषि मंत्री द्वारा बिहार के सभी जिलों में 3 इनपुट अनुदान के तहत अभी मुआवजे का फॉर्म भराई हो रहा है और अपने कटिहार जिला को छोड़ दिया गया है। इस संदर्भ में आप कुछ कहें। देखिए, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कटिहार जिला के किसानों के साथ में। खासकर भागलपुर को लिया गया, पूर्णिया को लिया गया, कोसी जोन के सभी जिलों को लिया गया, लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर किस कारण से, किस वजह से कटिहार जिला के किसानों को छोड़ दिया गया, जबकि पूर्णिया और भागलपुर जिला से ज़्यादा नुकसान जो है कि कटिहार जिला के मक्का उत्पादक किसानों को हुआ है। हम अपने क्षेत्र में कोढ़ा प्रखंड में खास करके ये देख रहे हैं, मोटा मोटी 50-60 गांव को तो जान ही रहे हैं कि इस 50-60 गांव के किसानों में कितनी मरमाहत है। लेकिन न तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिंता है, न ही यहाँ के पदाधिकारियों को इस बात के लिए अफसोस है कि कटिहार जिला कोढ़ा प्रखंड को क्यों छोड़ा गया है। मुख्यतः रूप से आलू का खेती होता है इस प्रखंड में, और आलू उखड़ने के बाद ही मक्का का फसल लगाया जाता है। और अभी फसल जो है कि वह मोटा मोटी ओढ़ा पर है, यानी दूध भराई हुआ है, और सारे का सारा मक्का 90% मक्का जो है कि खेत में गिर गया, टूट गया है, बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के पदाधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगा कि कटिहार जिला में किसानों की क्षति क्या हुई है, और न इसके लिए किसी प्रकार का पहल किया गया। अब यह सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MP रहे, MLA रहे, मुखिया रहे, जिला परिषद रहे, समिति रहे, आखिर इन लोगों का काम क्या है? ये किस वर्ग के लोगों को खुश रखना चाहते हैं? इनका काम तो सभी वर्गों के लोगों की तकलीफ को सही सलामत जो है कि सरकार के पास पहुंचाना चाहिए, पदाधिकारी के पास पहुंचाना चाहिए। लेकिन अब न जाने इन प्रतिनिधियों के दिमाग में किसानों के प्रति इस तरह का दोहरापन रवैया क्यों है, ये हम लोगों के समझ से बाहर की बात है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों का मकई का फसल क्षति हुआ है, खीरा का फसल क्षति हुआ है, सब्जी का फसल क्षति हुआ है, मूंग दलहन का फसल क्षति हुआ है, इस तरह से कुछ गरीब व्यक्तियों के घर का छत भी उड़ गया है जो कि टीना का था, घर गिर गया है। लेकिन इस सब के ऊपर जो है कि किसी ने ध्यान आकृष्ट नहीं कराया, नहीं तो जनप्रतिनिधि ने कराया, नहीं तो यहाँ के पदाधिकारियों ने कराया। लॉकडाउन के वजह से किसानों में क्या दिक्कतें आ रही है, वो किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन के वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है वह है किसान। इसको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ मार्केटिंग खुला नहीं है, मार्केटिंग नहीं खुलने की वजह से जो भी अभी मक्का का भाव है वह मोटा मोटी 1100 रुपया हो गया है। और इस लॉकडाउन के वजह से ही हम लोग समझ रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं कर रहा है, या कहीं मंडी जो है कि
अच्छी तरीक़ा से नहीं आया जाया जा रहा है, जिसके वजह से भाव जो है कि वह गिरते जा रहा है और भाव अभी मोटा मोटी 1100 रुपया हो गया है, जो कि सरकारी समर्थन मूल्य के अनुसार से बहुत नीचे है। सरकारी समर्थन मूल्य 1760 रुपया 2019 का है, लेकिन 2020 में भी सरकारी समर्थन मूल्य की अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन 2019 के आधार पर भी सरकार को चाहिए कि सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर मक्का की खरीद हो, और वह खरीद चाहे वो पैक्स के माध्यम से करे या व्यापार मंडल के माध्यम से करे या सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी क्रय केंद्र हो उसके माध्यम से करे। लेकिन इस तरह का दोहरी मार किसानों के ऊपर पड़ रहा है, एक तो भाव में और दूसरा आंधी ओलावृष्टि के चलते जो मक्का क्षति हुआ है। दोनों वजह से दोनों तरफ से जो है कि किसान मार खा रहा है, भाव से भी मार खा रहा है, फसल क्षति का भी नुकसान का कुछ भरपाई नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के वजह से ही भाव जो है कि डाउन है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे, पदाधिकारी इस पर ध्यान दें कि आखिर इतना नीचे स्तर मक्का का मूल्य जाने का क्या कारण है। अंत में आप एमकेबी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से इन कोरोना महामारी जो इतनी बढ़ी हुई है इसके बारे में कुछ संदेश अपने ग्रामीणों को दें। मैं तो यही कहूँगा और यही चाहता भी हूँ कि सरकार के निर्णय के अनुसार से ही हम लोग काम करें। जिस तरह से सरकार स्वयं सुरक्षा दूरी बना के रखें, अपने को सुरक्षित रखें, गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से स्नान करें, तो यही हमारी कामना है और इसी से जो है कि हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। धन्यवाद हमारे भूतपूर्व मुखिया श्री अभिनंदन जी अपना अमूल्य टाइम हमारे न्यूज़ नेटवर्क को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।